Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. कुछ प्रीवियस मंथ्स में हमने यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के कुछ चैप्टर्स जो है वो कर लिए थे। अब बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो हम बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक सेकंड यूनिट की बात करूँ तो सेकंड यूनिट हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी से। एनाटॉमी में हमने क्या किया था कि जो आपकी बोन का पार्ट है, जो जितना भी पार्ट आपका सपोर्टिंग सिस्टम का था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इवन दैट बोन मैरो का जो पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और बोन्स की नंबरिंग जितनी हम कर सकते थे वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ था। इवन दैट हमने क्लासिफिकेशन और बोन्स को भी कंप्लीट किया था, और टाइप ऑफ जो आपके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं वो उसमें छूटे हुए थे। उसके अलावा फ्रैक्चर्स छोड़ के हमने जो मूवमेंट पर्टिकुलर जॉइंट पे हो सकते थे और जॉइंट के टाइप वो भी खत्म कर लिए थे। मसल्स की बात आए तो हमने तीन पार्ट में मसल्स को जो डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसको भी खत्म किया था। चाहे हम वॉलेंट्री मसल्स की बात करें, इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप की बात करें, या फिर कार्डिक की, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से हमने खत्म किया था और इनके वर्क पे भी हमने बात करी थी, ठीक है। आज हम क्विक थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, और क्विक रिवीजन के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर को आज पढ़ेंगे। मसल फाइबर से ऐसा मुश्किल से होता है कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर बने और आपके मसल फाइबर से कोई क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अच्छा, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप टाइप है, जैसे स्पिंडल टाइप हो गया, पिन्नी बाई पिन्नेट फॉर्म, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में हम बेसिकली जो फोकस करेंगे वो मस्कुलर सपोर्ट या फिर बायो मस्कुलर एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, या फिर कोई कोच किसी भी जो प्लेयर है, इवन दैट अगर हम बात करें जो क्विक मूवमेंट वाले रिलेटेड एक्टिविटी हैं, और जो एक तरह से डल एक्टिविटी है या फिर सेडेंटरी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है, उनको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करें, तो उनकी बात भी हम अच्छी तरह से आज करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम जो मसल फाइबर हैं उनको फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में डिवाइड करने वाले हैं। और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उनके भी जो टाइप 2A एंड टाइप 2B जो है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए 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 फिर शुरू करते हैं, और हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। फटाफट से हम क्विक रिवीजन करते हैं कि जो मसल्स हैं, मसल्स को बेसिकली क्या करते हैं हम, किन किन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वॉलेंट्री हम टाइप ऑफ मसल्स में डिवाइड करते हैं, और इनवॉलेंट्री, और तीसरी क्या होती है, कार्डिक मसल। वॉलेंट्री मसल को क्या कहते हैं हम, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे आप टीजीटी की बात करें और वेदर यू विल टॉक अबाउट द पीजीटी और स्टेट एग्जामिनेशंस। So right, we will talk about the skeletal muscle. Each muscle fiber is a single cylindrical muscle cell. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ मसल सेल्स होती हैं। हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। ईच मसल जो है वो मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर मिलके एक पर्टिकुलर क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल, ठीक है। चलिए, बंडल रैप्ड बाई अ सीथ जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, और अभी यूपी टीजीटी में क्वेश्चन भी आया था इसका, सॉरी पीजीटी में। यहाँ जो एपीमाइसियम मैंने लिखा हुआ है इसकी जगह उन्होंने क्या लिखा था, पेरीमाइसियम, और ज्यादातर बच्चों ने पेरीमाइसियम लगा के उसका आंसर जो है वो गलत कर दिया था। उसमें नन ऑफ द अबव आंसर था, क्योंकि उसमें एपीमाइसियम कहीं पे दिया हुआ ही नहीं था, ठीक है। वहाँ पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम और इनका पूरा जो है वो ग्रुप दिया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इन स्पोर्ट साइंस माइक्रो लेवल वर्क डन यूज ऑन स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। ज्यादातर जो वर्क किया जाता है अगर स्पोर्ट साइंस में देखा जाए तो वो किस पे किया जाता है, स्केलेटल मसल फाइबर पे। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल फाइबर ही या स्केलेटल मसल ही वो टाइप की एक्टिविटी हमसे करा सकती है या कर सकती है जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल है, ठीक है। चलिए बेहतरीन, अब समझते हैं थोड़ा सा मसल फाइबर होते क्या हैं। When the billions of new cells are resized, they are acquired a scientific characteristics into the muscle cells and eventually stand for the muscle fiber. Actually, millions of cells resize होके एक particular गोल के लिए, या ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए
एक ही जगह पे बाइंड होती हैं या ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर जो कंसिस्ट होते हैं वो किससे, सिंगल मसल सेल से। दे हेल्प टू मैनेज द फिजिकल फोर्सेस विद इन द बॉडी। अब इनके पीछे इसको स्टडी करने का रीजन क्या होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो हम स्पोर्ट्स साइंस की एक्टिविटी है, जो हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, या मैं यूं कहूं जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, उनमें किस चीज को मैनेज किया जाता है, उसमें मैनेज किया जाता है मोस्टली कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट को। और उस कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट को करने के लिए जो फिजिकल फोर्सेस हमारी बॉडी, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस यूज करे चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस यूज करे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उनको क्या करना होता है, हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। टुगेदर दे कैन फैसिलिटेट द मीनिंगफुल मूवमेंट इन द वेरियस बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है, किस बॉडी सेगमेंट पे कितना फोर्स अप्लाई करना है, जिससे कि जो एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार क्या हो, हमारी एक्टिविटी सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाए, इस तरह से बॉडी सेगमेंट हमारे काम करें, ठीक है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। स्केलेटल मसल कंटेन बोथ टाइप ऑफ फाइबर। बेसिकली अगर ग्रॉस लेवल पे हम बात करें, बड़े लेवल पे बात करें, तो स्केलेटल मसल को कितने दो जो टाइप के फाइबर हैं उनमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। रेशंस में भी डिफरेंट यूज ऑफ वेरियस कॉजेस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, मुझे एक स्टूडेंट ने बोला इस बात क्वेश्चन के लिए, उन्होंने कहा कि सर क्या सारे मसल फाइबर ऐसे होते हैं क्या, मतलब टोटली एक ही टाइप के मसल फाइबर होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये नहीं है कि कोई भी किसी भी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर होंगे या सिर्फ और सिर्फ स्लो ट्विच मसल फाइबर होंगे। इसमें बॉडी के पर्टिकुलर रीजन में मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी को, उसकी हम बात जो है वो आने वाली स्लाइड्स में करेंगे, ठीक है। मसल फंक्शंस, एज और ट्रेनिंग। तो एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेशियो रहेगा आपका मसल फाइबर का, जो स्लो टिच मसल फाइबर की बात करें या फास्ट टिच मसल फाइबर की बात करें, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मसल के फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन आपकी मसल कर रही है, राइट। ये एज पे डिपेंड करता है कि कितनी एज में हैं आप। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपके जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं उनकी संख्या जो होती है आपकी बॉडी में कम होती चली जाती है, ठीक है। और वो क्यों होती है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड थर्ड वन इज द ट्रेनिंग, ठीक। एक्चुअली होता क्या है, एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट तक हम मसल फाइबर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मसल फाइबर में ये नहीं है कि हम 50% मैनिपुलेशन कर दें। सिर्फ अब तक का जो डेटा हमारे पास प्राप्त हुआ है, प्रीवियस ईयर्स के जो रिसर्च पेपर्स देखें या फिर जो ट्रेनिंग के एनालिसिस देखें, ठीक है, उन एनालिटिक्स से अभी तक जो पता चला है वो ये चला है कि जो हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया। But being physical educationist, especially if you are the coach, you need to know about the fundamental type of fiber because क्यों, क्योंकि हमें पहले ही इस बात का पता लगा लेना है कि कोई भी बच्चा जिसको हम पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें जो फिजियोलॉजिकल नीड्स मौजूद हैं या नहीं है। अभी देखो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसमें वो फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी ही मौजूद नहीं है और उसकी कैपेबिलिटी है किसी दूसरे गेम के लिए और हमने उसको सेलेक्ट कर लिया किसी दूसरे गेम में, तो फिर ये तो हमारा मेहनत भी जाया चली जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जिसको आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सेलेक्ट किया था वो किसी दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता था। आपके मिसकंसेप्शन की वजह से, आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसके फ्यूचर के बारे में भी काफी ज्यादा गलत हो सकता है, राइट। सो इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए हम मूव करते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसकी हमें आज बात करनी है और उसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्लो ट्विच मसल फाइबर, ठीक है। दो ही टाइप के मसल फाइबर हम पढ़ेंगे, फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर किस चीज के लिए जाना जाता है, फटीग रेसिस्टेंस। फटीग रेसिस्टेंस मतलब कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी फॉर इंड्यूरेंट। इंड्यूरेंट मीन्स फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट। You need to perform that activity for longer period of time or
you have to resist that activity for bigger time, right? Next, the endurance and the focused on sustained smaller movement and postural control. ठीक है, क्या करना है कि चाहे कोई भी आप पोस्चर रिसीव कर रहे हैं या किसी भी पोस्चर में आपको स्टैग्नेंट रहना है, सस्टेन करना है लंबे समय के लिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसमें क्या होता है, जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, दे कंटेन मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्टोर हाउसेस ऑफ एटीपी, or we can say that the simplest form of energy to be used by the muscle to perform a particular activity, right? So if we will contain, if our muscle group will contain more amount of mitochondria, means our muscle group will be able to sustain for longer time of period, because if the muscle will not be supplied by the energy, it will work, it will feel tired or fatigue, right? More myoglobin. Myoglobin is also the simple form of energy that is supplied to the पर्टिकुलर मसल ग्रुप। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मायोग्लोबिन। एक्चुअली मायोग्लोबिन क्या है, एक ह्यूमोग्लोबिन के ही टाइप से आप इसको समझिए। ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मायोग्लोबिन को आप कुछ तरह से ऐसे ह्यूमोग्लोबिन समझ लीजिए। जैसे ह्यूमोग्लोबिन का काम क्या होता है, द वर्क ऑफ ह्यूमोग्लोबिन इज टू बाइंड ऑक्सीजन इन द ब्लड, राइट? तो ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम किसका होता है, आपका हीमोग्लोबिन का। वैसे ही मसल्स में अगर मसल टिश्यूज को आप देखेंगे तो मायोग्लोबिन का काम जो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का होता है। अब आप सोचेंगे मसल्स में ऑक्सीजन क्या करेगी, एक्चुअली जहां पे भी हमें एनर्जी को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना होता है कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जहां पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उस जगह पे क्या होगा, हमारा लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्म होगा, जो हमारी इंड्यूरेटेड एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। नाउ द एरोबिक इन नेचर कंपेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर, बिकॉज होता क्या है, ये एरोबिक इन नेचर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एरोबिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसलिए जो एक्टिविटी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए होंगी उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी या फिर जो मायोग्लोबिन या एटीपी आपके पर्टिकुलर मसल ग्रुप एरिया में लोकेटेड है, वो बहुत देर तक क्या करेंगे, आपकी ऑक्सीजन नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इन जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं, ठीक है, उनके कंपेयर में जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में एरोबिक नेचर होता है। ठीक है, द स्लो ट्विच फाइबर आल्सो समटाइम कॉल्ड टाइप 1 फाइबर। ये क्वेश्चन अमूमन जो टीजीटी या छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किस टाइप के मसल फाइबर को टाइप 1 बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्लो ट्विच मसल फाइबर जो है उसको टाइप 1 मसल फाइबर भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, क्योंकि इसमें आराम से एरोबिक नेचर इसका होता है, इसलिए इसमें ब्लड की सप्लाई के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है, तो इसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो भी रेड होता है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं, रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो क्या नाम हो गए इसके, 3 नाम हो गए। एक तो आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर हो गया, दूसरा आपका टाइप 1 मसल फाइबर हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, रेड फाइबर्स। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके कि किस टाइप की एक्टिविटी जो है वो इसमें रहती है। ठीक है, दीज मसल ग्रुप्स हेल्प्स इन इंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटी लाइक रनिंग आप कर रहे हो, वॉकिंग आप लॉन्ग वॉक कर रहे हो, ठीक है, मैराथन के लिए आप जा रहे हो, बाइसिकलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो साइकिलिंग वगैरह इन टाइप की एक्टिविटी, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, राइट? तो ये सारी एक्टिविटी, स्विमिंग ये नहीं कि स्प्रिंट टाइप की स्विमिंग, लॉन्ग ड्यूरेटेड वाली, ठीक है, 800 मीटर स्विमिंग कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएंगी आपकी, स्लो ट्विच मसल फाइबर की। ठीक है, बढ़िया। अब स्लो ट्विच मसल फाइबर के थोड़े से एग्जांपल देख लीजिए कि स्लो ट्विच मसल फाइबर वाले किस टाइप की एक्टिविटीज में यूज होते हैं। जैसे आप बैठे हुए हो, आप कहीं पे खड़े हुए हो, वॉक कर रहे हो आप धीमे धीमे, स्लो जॉगिंग अगर आप कर रहे हैं, राइट, रनिंग, मैराथन, बाइकिंग, स्विमिंग लैप्स, रोइंग, मैनी योगा पोजिशंस, सम पैलेट्स एक्सरसाइजेस।
ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे. नाउ वी विल मूव ऑन टू नो अबाउट द फास्ट ट्विच मसल फाइबर, राइट? सो इन कंपैरिजन ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर, हियर द थिंग्स विल बी इन अ टेंटेटिव और बर्स्ट टाइप एक्टिविटीज, राइट? बहुत तेजी से एक्टिविटी यहाँ पे होंगी. यहाँ टेंटेटिव और क्विक काइंड ऑफ एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं कौन से? फास्ट ट्विच मसल फाइबर. और ऐसा क्यों होता है हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. मोर एरोबिक विद लेस ब्लड सप्लाई. इसमें क्या होता है कि इतनी तेजी से एक्टिविटी होती है कि ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ती. जैसे आपकी 100 मीटर रेस में आप देखिए, पलक झपकते आपके 10 से मतलब ज्यादातर अगर बड़े लेवल की आप रेसेस देखेंगे तो लगभग 10 सेकंड में वो खत्म हो जाती है, 10 to 10.5 में, राइट? तो वहां ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ती. मसल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी को वो यूज कर लेते हैं. ठीक, तो इसी वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती. इनका कलर क्या होता है? आपका व्हाइट कलर होता है. इसी वजह से इसको दूसरे नाम से व्हाइट ब्लड सेल्स मसल फाइबर भी बोलते हैं. ठीक, राइट? इसको टाइप 2 मसल फाइबर भी हम लोग बोलते हैं, और इसके और भी नाम है, उनके बारे में भी हम जानेंगे. FTF फास्ट ट्विच मसल फाइबर को एनारोबिक मसल फाइबर भी बोला जाता है. ठीक है, दे यूज सोर्स ऑफ एनर्जी. कौन कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी ये लोग यूज करते हैं? ग्लूकोज एंड एटीपी, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, जो तुरंत टूट के एनर्जी दे. ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो नहीं पाएगी इतनी जल्दी, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए. दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी. एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके. दीज मसल्स हैव इन सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्विंग इन द एक्टिविटी लाइक स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग, राइट? अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो मसल फाइबर है सेकेंड टाइप के मसल फाइबर को दो पार्ट में तोड़ा जाता है. ठीक है, कितने पार्ट में तोड़ा जाता है? दो पार्ट में, सेकेंड ए और सेकेंड बी. अच्छा, सेकेंड बी जो होता है, सॉरी सेकेंड ए जो मसल टाइप फाइबर है, जिसमें हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ढेर सारी. ठीक है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है. अभी देखेंगे टाइप सेकेंड बी इज द सेकेंड टाइप ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर. ठीक है. अच्छा, इसको मैंने पहले क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि ये मतलब बहुत थोड़ा सा मिलता जुलता है किससे? स्लो ट्विच मसल फाइबर से. इसलिए इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर फास्ट ट्विच को सबसे बाद में पढ़ेंगे, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीडेटिव मसल्स. इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर, बिकॉज दे डिड नॉट यूज ऑक्सीजन for energy. Instead of that, they rely on glucose to produce the energy needed for the activity. Right? Second B की बात करें और तो type B muscles is also having the lower number of mitochondria. और सबसे ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते थे? सबसे ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते थे स्लो ट्विच मसल फाइबर में, क्योंकि उन्हें ज्यादा देर तक एनर्जी की आवश्यकता होती थी, राइट? Because they didn't need them to produce the energy from oxygen like type 1 and type 2A मसल. ठीक है, यहां बहुत ही कम मात्रा में माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट? दे आर आल्सो मच लार्जर around than the other muscle, become worn out much faster than the other type of muscle despite their capacity for to feed the strength. तो ये बात आपको समझ में आती है. इसको टाइप सेकेंड बी इसीलिए बोलते हैं. ठीक है, इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं. फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर शॉर्ट इंटेंस एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग, पावर लिफ्टिंग, जंपिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एजिलिटी ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी एक्टिविटी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, वो एक्टिविटी क्या है? बहुत तेजी से हुई एक्टिविटी है. ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी? बहुत तेजी से की गई है, राइट? अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा कंपैरिजन में आपको समझा देता हूँ कि टाइप 1 जो मसल फाइबर है उसको क्या बोलते हैं हम? स्लो ट्विच फाइबर. ठीक है, होता किसके लिए? लॉन्ग ड्यूरेटेड एक्टिविटी के लिए. टाइप 2A की अगर बात करें हम, तो टाइप 2A को हम जैसे फॉर एग्जांपल 400 मीटर या 800 मीटर में यूज करते हैं, राइट? और टाइप 2A जो है उसको हम फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव भी कहते हैं. ठीक है,
दूसरा, इसको इंटरमीडिएट मसल फाइबर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट स्प्रिंट जैसे जो टाइप 2B होता है, टाइप 2B को ओरिजिनल फास्ट ट्विच मसल फाइबर बोला जाता है, और इसको फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक मसल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये समझ लीजिए कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होती है, उससे ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा इसमें। अगर फटीग रेट की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा फटीग रेट किस में होता है? टाइप 2B में, टाइप 2A में उससे कम, और टाइप 1 में सबसे कम फटीग रेट होता है। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे थोड़ी सी याद रख लें, अ स्प्रिंटर हैव अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ मसल फाइबर। जो स्प्रिंटर होता है उसमें 80% ऑफ मसल फाइबर क्या होते हैं? टाइप 2B होते हैं, राइट। चलिए, अच्छा मसल फाइबर ये दिखते कैसे हैं? इस तरह की ये समझ लीजिए आप, हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया है वहां से हमने कुछ उसको मसल फाइबर को निकाला हुआ है, तो स्लो ट्विच मसल फाइबर, ठीक है, वो रेड टाइप के आपको दिखाई देंगे इस तरह के। ठीक है, और इसको फिर दोबारा से आप रिमाइंड कर लें, यूज ऑक्सीजन फॉर फ्यूल, प्रोवाइड कंटिन्यूअस एनर्जी, ऑफर एक्सटेंडेड मसल कंट्रक्शन, राइट, फायर स्लोली, धीमे धीमे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रेजुअली, हैज हाई एंडोरेंस एंड ग्रेट फॉर मैराथन रनर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फास्ट ट्विच फाइबर्स, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि आप कंपैरेटिव में इसको याद कर पाएं, और इसके बाद भी हम कंपैरेटिव स्टडी कई सारी करेंगे जिससे आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, fast twitch muscles used to aerobic metabolism for the fuel to provide the short burst of speed, fire rapidly, और fatigue are more quickly, बहुत जल्दी से थकान इसमें हो जाती है। ग्रेट फॉर स्प्रिंटर, किसके लिए अच्छा रहता है? स्प्रिंटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, राइट। एक बार फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, टाइप 2A के बारे में। देखिए, जब आप टाइप 2A के बारे में, अभी हमने पहले भी बात की, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं कि जो टाइप 2A है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल फास्ट ट्विच फाइबर, इसी को बोला जाता है। ठीक है, और इसको ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक मसल्स फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जिससे क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज से एनर्जी गेट करते हैं। इसमें हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन अदर टाइप। ठीक है, किसमें? ये टाइप 2B में, राइट। इसमें ये यहाँ पे आप इसको ना समझ लीजिएगा कि यहाँ हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन अदर टाइप, यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे हो गया, अदर टाइप 2B। तो सबसे ज्यादा ये क्या होता है? टाइप 2B में ज्यादा मसल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, किससे? टाइप 2A से। दिस मेक्स द सिमिलर टू स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो सेकंड बी होता है, क्या होता है? वो लगभग स्लो ट्विच मसल फाइबर की तरह ही काम करता है, हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा देर की एक्टिविटी होती है। आप टाइप 2B की बात करें, टाइप 2A की बात करें, तो टाइप 2A क्या होता है? जैसे आपकी 100 मीटर, टाइप 2B में 400 मीटर और 800 मीटर आपकी आती है। ठीक है, अलाइक द स्लो ट्विच मसल्स, टाइप सेकंड ए फास्ट ट्विच मसल्स नॉट इजीली एग्जॉस्टेड एंड रिकवर फ्रॉम अ शॉर्ट स्टेंस वर्कआउट रिलेटेड एक्टिविटी। तो इतनी बात आपको आई होप दैट समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर से हमने उसका रिवीजन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर दोबारा से मैं पूरी की पूरी जो चीजें हैं उनको आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से कंपैरिजन के लिए, जिससे कि आपको फिर कंपैरिजन में कोई भी